Hi friends, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. फ्रेंड्स आज बात करेंगे नंबर 1111 एंड अबाउट डायमेंशंस। तो नंबर 1111 कहाँ से आया? सबसे पहले तो जो ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ही मोस्ट पॉपुलर नंबर है 1111 नंबर, जो कि ट्विन फ्लेम्स में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता है, उनको बहुत दिखता भी है। दैट इज़ फॉर्म्ड इन द वे कि जो 11 होता है नंबर, जो कि काफ़ी ऑस्पिशियस भी माना जाता है, वो उसमें जो दो वन होते हैं, तो जो पहला वन होता है दैट रिप्रेजेंट्स आपका बर्थ इस अर्थ पर, ठीक है, आपका जन्म इस अर्थ पर। और जो सेकंड वन होता है इट रिप्रेजेंट्स आपका रीबर्थ, आपकी अवेकनिंग के बाद, जब आप एक नए ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, कम्प्लीटली आप अवेकन्ड बीइंग हो जाते हैं, ठीक है। तो एक 11 तो वो हुआ, और दूसरा 11 हुआ आपका ट्विन फ्लेम, यानी कि फर्स्ट वन उनका जो अर्थ पर जन्म है उसके बारे में है, और जो सेकंड वन है उनका एज एन अवेकन्ड बीइंग जो एक रीबर्थ है उसके बारे में है। तो वो भी 11 के वे में रिप्रेजेंट हुआ, तो टुगेदर इट कम्स एज 1111, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में इसीलिए 1111 जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा अगर डायमेंशंस की बात करें तो 11 डायमेंशंस जो होती हैं, जो 11 डायमेंशंस होती हैं, वो होती हैं फिज़िकल मटेरियलिस्टिक चीज़ों की। और जो 12th डायमेंशन होती है वो होती है फिज़िकल मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं जो कि एनर्जीज़ में डिज़ोल्व होना शुरू कर देती हैं, राइट। जैसे कि कुछ साधक होते हैं जो सब कुछ छोड़ चुके होते हैं, जो कि एक प्रॉपर तपस्या में बैठे होते हैं सिर्फ मोक्ष के लिए, वो वहाँ पर प्रेयर कर रहे होते हैं और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया होता है, लेकिन वो फिज़िकल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनकी जो एक विश होती है वो सिर्फ एक मोक्ष होती है, जो कि एनर्जेटिक लेवल में कन्वर्ट होने की, डिज़ोल्व होने की एक उनकी मैनिफेस्टेशन रह जाती है, और उसके बाद वो समाधि ले भी लेते हैं, जनरली वो मोक्ष उनको मिल भी जाता है। तो 12th डायमेंशन इज़ अबाउट फिज़िकल मटेरियलिस्टिक थिंग्स विच आर डिज़ोल्विंग इनटू एनर्जीज, ठीक है। और 12th डायमेंशन के पार जो कुछ है दैट इज़ ऑल एनर्जी, वो फिज़िकल में नहीं है, दे आर नॉट फिज़िकल इन नेचर। अब जो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव डिज़ोल्व करना ही है खुद को, तो इसीलिए जो लोग हैं वो तीर्थ यात्रा पर भी जाते हैं, बिकॉज एक ओल्ड एज आने पर दे जस्ट स्टार्ट टू बिलीव कि अब समय आ गया है कि हम बहुत ज़्यादा टाइम के लिए अर्थ पर नहीं हैं, हमारा डिज़ोल्यूशन जो है वो अब स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो वो अपनी इसी डिज़ोल्यूशन की प्रिपरेशन को करने के लिए, या ये दिखाने के लिए कि वी आर नाउ रेडी फॉर दैट डिज़ोल्यूशन, वो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, वो पिलग्रिमेजेस पे जाते हैं। अब ये नहीं हमें सोचना है कि जो फर्स्ट डायमेंशन है वो तो छोटी है या इन्फीरियर है, बेकार है, और जो 12th डायमेंशन है वो बहुत अच्छी है, या 11th वाली बहुत अच्छी है, उसमें हमें मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी मिल रही हैं, 12th में हमें मोक्ष मिल रहा है, और 12th के बियॉन्ड तो सब एनर्जीज़ हैं, तो वो तो बिल्कुल ही सुप्रीम पावर्स हैं, और लोअर डायमेंशंस जो हैं वो ख़राब हैं। बट इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आप ऐसे सोचते हैं इट मीन्स कि आप सिर्फ इंटेलिजेंस के एक डायमेंशन से सब चीज़ों को नाप रहे हैं। एक ही बोलते हैं ना, एक ही लाठी से सबको हाँक देना, इंसानों को भी, जानवरों को भी, और सब चीज़ों को, तो वो वाला काम फिर हम कर रहे हैं अगर हम इस तरह से सोचते हैं, राइट। एक्चुअली जिस तरह से हम जानते हैं कि अगर हम नर्सरी में नहीं पढ़ेंगे तो वी कांट बी एलिजिबल फॉर द सिलेबस इन क्लास 1, हम नहीं उसको पढ़ पाएंगे, और क्लास 1 नहीं करेंगे तो हम क्लास 2, 3, 4, 5 तक भी हम वो वाला सिलेबस भी नहीं कवर कर सकते, और सिमिलरली हम हायर क्लासेस में भी नहीं जा सकते। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन द सेम वे जब हम चक्रास हीलिंग भी करते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम द रूट्स मोस्टली, क्योंकि हमें बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अपना बेस जो है वो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करें, और उसके बाद हम हायर डायमेंशंस जो है अपनी ओपन करें। जब हमारा बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो हम हायर डायमेंशंस में जो भी सिचुएशंस हमारे सामने आएंगी, जो भी चीज़ें हमारे सामने आएंगी, उनको हम प्रॉपरली हैंडल कभी भी नहीं कर पाएंगे, राइट। तो दिस इज़ लाइक दैट। तो हमें इस तरह से कभी भी मेजर नहीं करना है कि जो
फर्स्ट डायमेंशन है वो इन्फीरियर है, छोटी है, या जो लास्ट डायमेंशन है वो बहुत पावरफुल है, अगर फर्स्ट डायमेंशन नहीं होती तो हम कभी भी उस लास्ट डायमेंशन तक भी नहीं जा सकते हैं, राइट? सो एवरीथिंग इज़ एक्सट्रीमली सेक्रेड एंड एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, ठीक है? अब फर्स्ट डिमेंशन जो होती है वो कुछ ऑर्गेनिजम्स की होती है, जैसे कि अमीबा हो गया, जो कि मूव नहीं करता बट इट कीप्स ऑन मल्टीप्लाइंग, ठीक है? सेकेंड डायमेंशन जो होती है वो कुछ इंसेक्ट्स की आप ले सकते हैं, जो कि आगे और पीछे की साइड ही मूव कर सकते हैं, बट साइड में वो मूव नहीं कर सकते, साइड्स में मूव नहीं करते वो। थर्ड डायमेंशन इज़ आर्स, क्योंकि हम आगे पीछे भी मूव करते हैं और साइड्स पे भी मूव कर सकते हैं, एंड वी डू वेरियस बिग थिंग्स एज वेल, ठीक है? तो इस तरह से डायमेंशंस जो हैं वो राइज होती जाती हैं जैसे जैसे हम चीज़ों को सीखते जाते हैं, जैसे जैसे हम अपने कर्म जो हैं वो पूरे करके और जो भी हमारे वीकनेसेस हैं, बैकवर्डनेस है हमारी, उससे ऊपर उठते जाते हैं, उससे ऊपर राइज अबव होते जाते हैं और कुछ बिगर टास्क अकम्प्लिश करते हैं। वैसे वैसे हमारी डायमेंशंस जो हैं वो हायर होती जाती हैं और नए लाइफ सिचुएशंस हमारे सामने आती है, जिन्हें हम एक्सप्लोर करते हैं और फर्दर और सक्सेस हम उनमें अचीव करके दिखाते हैं। सो इट्स लाइक दैट। सो जो भी चीज़ें ट्वेल्थ डायमेंशंस के बियॉन्ड हैं वो शिव को बिलोंग करती हैं, और जो भी चीज़ें ट्वेल्थ डायमेंशन से नीचे हैं, यानी कि टिल 11th डायमेंशन, वो शक्ति को बिलोंग करती हैं, क्योंकि इस डायमेंशन तक अर्थ जो है वो हम सभी को पूरी तरह से सर्व कर रही होती है। हमें सारा मटेरियलिस्टिक गेन, सक्सेस, जो भी हमें एक 3D में रिक्वायरमेंट्स होती हैं, रिसोर्सेज होते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें शक्ति के थ्रू ही प्रदान की जाती हैं, सर्व करवाई जाती हैं, ठीक है? सो बिलो द 12th डायमेंशन इट ऑल बिलोंग्स टू शक्ति। तो बहुत सारी ऑस्पिशियस चीज़ों में या रिचुअल्स में या मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स में नंबर 11 जो है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही स्पिरिचुअल और ऑस्पिशियस माना जाता है। और जैसे ही हम इस मटेरियलिज्म से हटकर 12th डायमेंशन में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर अर्धनारीश्वर स्वरूप जो है उसका दैट इज़ प्रिवेलिंग, और शिव और शक्ति का जो समागम है वो 12th डायमेंशन में होता है। अगर उसे साइंस की फॉर्म में या एनर्जी की फॉर्म में समझें तो एज आई सेड, फिजिकल मटेरियलिस्टिक थिंग्स डिसॉल्विंग इनटू energies, and beyond that 12th dimension everything is energy। so यही रीज़न है कि हम जब भी मेडिटेशंस में या ड्रीम्स में एंटिटीज़ देखते हैं तो वो 12th डायमेंशन तक की एंटिटीज़ हम देख पाते हैं, उसके बियॉन्ड जो हम देखते हैं वो सिर्फ लाइट के फॉर्म में देख पाते हैं, बिकॉज दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ओनली। अब देवी सिम्बॉलिक्स आप ले लीजिए या बहुत सारी पूजा जो होती हैं उसमें भी जो 11 नंबर होता है वो बहुत ही सेक्रेड है। जैसे हम बोलते हैं मंत्र का उच्चारण 11 बार कर लो कम से कम। जो देवी का त्रिशूल है वो भी 11 की शेप में है अगर आप ध्यान से देखें तो। और जो हमारी लोकेशन है दैट इज़ ऑल्सो एट 11 डिग्रीज लैटिट्यूड, यानी कि जो हमारा 11th पैरेलल नॉर्थ का जो सर्कल है वो भी 11 डिग्रीज ऑफ अर्थ्स इक्वेटोरियल प्लेन पर लोकेटेड है, एंड इट क्रॉसेस अफ्रीका, इंडियन ओशन, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, पैसिफिक ओशन, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड अटलांटिक ओशन। तो वी आर ऑल लोकेटेड एट द लैटिट्यूड ऑफ 11 डिग्रीज। सो बिल्कुल इसी तरह से टाइम एंड स्पेस का भी कंसेप्ट है। जब भी हमें कुछ भी मटेरियलिस्टिक मैनिफेस्टेशन करनी है, कुछ क्रिएट करना है, तो जो 11th डायमेंशन है वी कैन डू इट until we cross the 11th dimension. We can create things, we can manifest it into physical reality, into materialistic thing, ठीक है? वो हम तभी तक
कर सकते हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों की। इनफैक्ट ज़रूरत ही हमें तब तक पड़ती है जब तक हम 11th डायमेंशन में होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम एज आई टोल्ड 12th डायमेंशन में हम लोग मोक्ष की ही रिक्वायरमेंट रह जाती है, लिबरेशन की रिक्वायरमेंट रह जाती है, ऐसी स्थिति में आ जाते हैं और उसके बाद हम एनर्जीज़ के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसीलिए जो भी नॉन फिज़िकल डायमेंशंस होती हैं, जैसे कि कहा जाता है कि 12th डायमेंशन के परे जो कुछ भी डायमेंशंस हैं वो नॉन फिज़िकल डायमेंशंस हैं, तो वो एग्जिस्ट तो करती हैं लेकिन वो मटेरियल या फिज़िकल नहीं होती हैं नेचर में, राइट। इवन अगर बात करें तो जो डीपेस्ट ट्रेंच है जो इस दुनिया के ओशंस में मिलता है, दैट इज़ ऑल्सो 11 किलोमीटर्स। बिकॉज़ जो भी डिज़ाइन है, जो भी क्रिएशन में डिज़ाइन यूटिलाइज़ किया गया है, वो कुछ फंडामेंटल्स, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पर आधारित है। जो कंस्ट्रक्शनल थ्योरी है वो ये कहती है कि एटम का डिज़ाइन और कॉस्मॉस का डिज़ाइन बिल्कुल सेम है। वो ये भी कहती है कि एक अमीबा का डिज़ाइन बिल्कुल उसी तरह से फंडामेंटली सेम है जैसे कि किसी ह्यूमन बीइंग का डिज़ाइन। ओनली कॉम्प्लेक्सिटी एंड सोफिस्टिकेशन इज़ मल्टीप्लाइड मैनी फोल्ड ओवर। तो देखने में हम डिफरेंट लगते हैं लेकिन फंडामेंटली वी आर सेम। तो बिकॉज ऑफ दिस ये जो मटेरियल वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें हैं ये 11 नंबर के आसपास चलती हैं। ऑस्पिशियस माना जाता है इस नंबर को क्योंकि ये जो डायमेंशन है 11th डायमेंशन वी रिप्रेजेंट एज शक्ति, और शक्ति के ज़रिए ही हम मटेरियलिस्टिक वे में लाइक एक 3D फॉर्म में वी try to achieve success, victory, abundance in the material world. जब हम इससे आगे ascend कर जाते हैं into the 12th dimension, तब हम सिर्फ लिबरेशन के बारे में सोचते हैं। इसके पहले ही हम जो मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में सोच रहे होते हैं, और इसके बाद हम सिर्फ इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से मुक्ति के बारे में सोचते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हम जो कुछ भी सोचते हैं हमें बहुत ही पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए। मैनिफेस्ट जो भी हम करते हैं बहुत ही पॉजिटिव और अच्छे वे में हमें अपनी सोच और कर्म जो है वो रखना चाहिए। बहुत ही पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन रखनी चाहिए क्योंकि जब भी हम कुछ मैनिफेस्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उससे इंटर रिलेटेड हो जाती हैं, सेम फंडामेंटल डिज़ाइन में आ जाती हैं। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि अगर हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो वो इतनी पॉजिटिव और इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग क्रिएशन हो कि उससे रिलेटेड जो कुछ भी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं उसके आसपास वो भी उतनी स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव हो। सो दैट्स इट अबाउट द डिमेंशंस। और अब आपको समझ आया होगा कि नंबर 11 को इतना ज़्यादा क्यों माना जाता है, वो इतना सीक्रेट क्यों होता है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।